हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो यहाँ पे सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट होता है, यहाँ हम डिस्कस करते हैं कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस। और इसके अलावा जो सुबह क्लास होता है, प्रॉपर 1 घंटे की जो एनालिसिस होती है करंट अफेयर्स की, वो टाइम शेड्यूल है यहाँ पे सुबह 7 से 8 बजे। इसके अलावा जो अनअकैडमी पे मेरे क्लासेस चल रहे हैं, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बैच मिल रहा है एसएससी का। अब चाहे आप सीजीएल के प्रिपेयर करो, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, या आपका डीआरडीओ का एग्जाम हुआ, रेलवे हुआ, आपका एनडीए और सीडीएस का एग्जाम है, या कोई भी स्टेट लेवल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर उसमें आपको जीएस प्रिपेयर करनी है तो ये आपके लिए एक बेस्ट बैच होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम बेसिक से पढ़ाना शुरू किया है। अभी सिर्फ 2 या 3 ही क्लासेस हुए हैं, और इसके अलावा आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे कुछ स्पेशल सेशंस में भी, जो क्लासेस मैंने लिए। आप इन सब सारे सेशंस के लिए या फिर इन क्लासेस के लिंक के लिए आप टेलीग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से, ठीक है। अब जब आप ये बैच अवेल करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको सिर्फ जीएस मिलेगा, इसमें इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स भी जो होगी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। सिर्फ ध्यान रखिएगा कि आपको कोड क्या यूज करना होगा, कोड विल बी कृति 10। ये तो हो गई बात जीएस के पार्ट पे। व्हाट अबाउट जीए? तो जीए के लिए यहाँ पर बैच स्टार्ट होने जा रहा है बैंकिंग में। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो जीए पढ़ना चाहता है, जरूरी नहीं है आप बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तभी आप जीए पढ़ना चाहते हो सकता है आप रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन आपको सिर्फ जीए पढ़ना है, तो जीए के लिए जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो आपको मिलेगा 1 मई से ऑन अनअकैडमी। आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें फिर से आपको जीए तो मिलेगा, लेकिन इसके साथ में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश जो है वो भी आपको फ्री में मिलेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। और इसका जो कोड है दैट इज कृति 10। अभी इससे पहले जो मैंने बैच लिया था उसमें बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब कवर किया हुआ है। तो अगर आप इस वाले बैच के साथ जुड़ेंगे तो वो क्लासेस भी आप इजीली देख पाओगे, और आगे चल के इसमें और भी बैचेस हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सीबीएसई के बैचेस जो आप अवेल कर सकते हो। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है 99, और इसमें भी 10 रुपये या 10% का ऑफ है। कौन सा वाला कोड यूज करना है? कृति 10, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे सेशन की। सबसे पहला यहाँ पे जो सवाल है आपके सामने आ जाता है, बराबौन क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पर लोकेटेड है? जैसे कि वानखेड़े स्टेडियम पूछा जाता है भैया महाराष्ट्र में। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, इसका नया नाम क्या है? तो अरुण जेटली जी के नाम पे इसको रखा गया है। विराट कोहली के नाम पे जो स्टैंड है वो कौन से यहाँ पे स्टेडियम में बनाया गया है? तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में ही बनाया गया है। तो इसी तरीके से जो क्रिकेट स्टेडियम्स वगैरह हैं, चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है? तो दीज आर द थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो स्टेडियम है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। अब महाराष्ट्र के पार्ट में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी होंगी? सबसे पहले तडोबा नेशनल पार्क, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, और इसके साथ में जो संजय गांधी नेशनल पार्क है, ये 2 स्टेट के बीच में लोकेटेड है। पहला हो जाएगा महाराष्ट्र और दूसरा कौन सा हो जाएगा? एमपी। इन दोनों के बीच में लोकेटेड है, फाइन। अब यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? उद्धव ठाकरे जी हैं। अगर गवर्नर पूछे जाएंगे तो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। और अगर सपोज अगर पूछ लिया लूनर लेक कहाँ पर है, तो लूनर लेक कहाँ पर मिलेगी? ये आपको महाराष्ट्र के अंदर मिलेगी। और लावनी डांस फॉर्म जो है ये भी कहाँ का है? ये भी महाराष्ट्र का ही डांस फॉर्म है। अगला सवाल, कालीसिंध थर्मल पावर स्टेशन जो है वो भारत के कौन से राज्य में लोकेटेड है? तो ये राजस्थान के अंदर ही आपको लोकेटेड मिलेगा। राजस्थान के पार्ट पे वैसे मैंने काफी बार इसके बारे में डिस्कशन किया भी हुआ है, लेकिन फिर भी अब राजस्थान आया तो काफी और पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। सीएम कौन है यहाँ पे? अशोक गहलोत जी हैं। इसके अलावा यहाँ पर सांभर लेक, पुष्कर लेक और नक्की लेक देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से याद रखना है कि इंडिया का यहाँ पे जो इनलैंड लेक है ना, इनलैंड वाटर जो लेक होता है, या हम कह सकते हैं कि जो वाटर है ना वो सारा सारा एक जगह पे आके कलेक्ट होता है, तो वो लेक कौन सी है? दैट इज सांभर लेक। नेक्स्ट हो जाएगा अरावली, जिसकी सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम क्या है? गुरु शिखर है। और यहीं पर आपको मिलेगा क्या? माउंट आबू। और यही होगा दिलवाड़ा टेम्पल, जो कि कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा है जैन रिलीजन के साथ। तो ये चीजें आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए राजस्थान के पार्ट पे। अगला सवाल देखो यहाँ पूछ रहा है आपसे, अच्छा एक चीज और, राजस्थान से एक चीज और याद रख लेना। पोषण अभियान, इसकी भी शुरुआत 2018 में राजस्थान से ही हुई थी, और पोषण माह के रूप में मनाया जाता है कौन से मंथ को? सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रिवॉल्यूशन है ना पोटैटो के लिए, उसको किस नाम से जाना जाता है? देखो अगर पूछा जाता है कि ग्लोबल लेवल पर पोटैटो के लिए जो कॉन्क्लेव हुई थी वो अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित करी गई थी? तो गुजरात के अंदर उसका आयोजन किया गया था। जी फॉर ग्लोबल, जी फॉर गुजरात, लेकिन ये किसका यहाँ पे कॉन्क्लेव है? पोटैटो का। इसका नाम क्या है? राउंड रिवॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे याद क्या रखना है, ब्लू रिवॉल्यूशन अगर पूछा जाएगा तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये ओशियन से जुड़ा है। अगर यहाँ पे येलो रिवॉल्यूशन पूछेंगे तो ये मस्टर्ड से जुड़ा हुआ है। इससे इस चीज को ध्यान रखना कि कौन सा रिवॉल्यूशन यहाँ पे किस चीज से जुड़ा हुआ है। यूजुअली आजकल ब्लू इकोनॉमी के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है, ब्लू बॉन्ड के बारे में ग्रीन बॉन्ड के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है। तो ये जो टर्म्स है ना, इन टर्म का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखो, आंध्र प्रदेश का, या फिर हम कह लें कि व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक जो है उसकी टैगलाइन क्या है?
पहला आपके लिए होमवर्क ये है कि आंध्र प्रदेश के अंदर ये जो आंध्रा बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। दूसरा सवाल आप इसका आंसर करोगे कि इसके हेड कौन है। टैगलाइन हम बता देते हैं, वेयर इंडिया बैंक्स, ठीक है, वेयर इंडिया बैंक्स, ये इसकी टैगलाइन है। अभी देखो क्या हुआ है, 1 अप्रैल को जो यहाँ पे 10 बैंक थे इनको मर्ज करके कितना कर दिया गया, 4 बैंक कर दिया गया, ठीक है। अब सबसे बड़ा बैंक कौन सा हो जाएगा, वो है SBI, हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई में। दूसरा कौन सा है, दैट इज PNB, हेडक्वार्टर कहाँ, नई दिल्ली के अंदर। और तीसरा बैंक कौन सा हो जाएगा, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, बड़ौदा के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे, अच्छा कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैंने पूछा हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर, अब मैंने ये पूछ लिया और पता चला कि भैया ब्लैंक, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्मला सीतारमन जी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखो, वेयर इज सोलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड, आंसर विल बी गुजरात के अंदर ही लोकेटेड है। गुजरात में आपको मिलेगा ब्लैक बक नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे पाए जाते हैं एशियाटिक लाइंस, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आपको एशियाटिक लाइंस मिल रहा है ना, और इंडिया में तो यही एक जगह है जहाँ पे एशियाटिक लाइंस पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोलट्टम ट्रेडिशनल डांस, ये सवाल पूछा गया था 2018 यूपीएससी के अंदर कि ये जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है ये भारत के कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है। जब भी हम स्टेट के पार्ट पे बात करेंगे, मैंने आपको बताया या तो फोक डांस पूछा जाएगा या फिर मार्शल आर्ट फॉर्म अगर कोई होती है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। तो ये जो डांस फॉर्म है ये कहाँ का है, दिस इज ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्दी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। ये कुछ ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपको याद रखने हैं, कहाँ पे, तमिलनाडु के पार्ट पे। तमिलनाडु में ही आपको पोंगल फेस्टिवल मिलेगा और केरला में आपको मिलेगा ओनम फेस्टिवल, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस है, जरा ध्यान रखिएगा, पता चला इसी में खिचड़ी पका दो। नेक्स्ट यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर जो नंबर ऑफ केसेस हैं कोविड-19 के वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसी जगह भी हैं जिनको पूरी तरीके से लॉकडाउन के अंदर आप कह सकते हो कि सीज कर दिया गया। तमिलनाडु में अब टोटल कितने जिले हो गए, टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट अब इसके अंदर काउंट करी जाते हैं। अगला, वेयर इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड, यानी कि WIPO का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो कहाँ पर है। देखो लिखा हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पे जो पेटेंट होता है वो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, WIPO के द्वारा। पेटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज करो मेरा नाम क्या है, दिस इज प्रति, ठीक है, माय नेम। अब आप बोलो कि ये जो नाम है ये मैंने अपनी फैमिली में किसी का रख लिया, और मैं बोलती हूँ नहीं नहीं ये जो नाम है किसी और का नहीं हो सकता, तो आप मुझे ये बोलोगे क्यों, नाम का पेटेंट है क्या। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ किसी भी एक पर्सन को एलोकेट कर दी जाती है तो वो सिर्फ उसी की रहेगी, कितने सालों तक, 20 सालों तक। ये यहाँ पे बोला जाता है WIPO के द्वारा। अब अभी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला गया था कि सबसे ज़्यादा जो मांग करी जा रही है पेटेंट के लिए वो चाइना के द्वारा करी जा रही है, ठीक है। चाइना के मतलब काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका पेटेंट मांगा जा रहा है चाइना के द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा के अंदर। जेनेवा में ही आपको भाई सबसे इंपॉर्टेंट आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में चलने वाला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, ये भी जेनेवा में मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई है, 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई है, और 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सूरत कौन सी नदी के किनारे पर है, आंसर विल बी तापी रिवर। बहुत ही इजी सा है यहाँ पे, तो सबको पता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे कि गंगा नदी के किनारे पे कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो बसे हुए हैं, ठीक है। अगला सवाल, इस्टोनिया, इस्टोनिया की करेंसी क्या है। देखो कैपिटल क्या है, तालिन है, करेंसी क्या हो जाएगी, यूरो हो जाएगी। अब इस्टोनिया है कौन से कॉन्टिनेंट में, तो ये आपको यूरोप के कॉन्टिनेंट में ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक लिस्ट है जो आपको याद करनी है। सबसे पहले अफगानिस्तान, कैपिटल काबुल, करेंसी अफगानी। ऑस्ट्रिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको ओपेक का हेडक्वार्टर मिलेगा, किस जगह पर, वियना में, करेंसी क्या हो जाएगी, यूरो रहेगी। बामास भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर यहाँ पे आपको चक्रवात देखने को मिलते हैं, साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, तो ये याद रखना है। बहरीन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ टाइम पहले नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पे विजिट हुई थी, तो मनामा हो जाएगी इसकी कैपिटल। बांग्लादेश, ये तो वैसा होना चाहिए कि नींद में भी आंसर बताओ। बेल्जियम याद रखना है, क्यों याद रखना है भैया बेल्जियम, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स है, और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन और नाटो इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है। अगला हो गया ब्राजील, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ब्रिक्स का सम्मेलन है, कौन सा वाला, 2019 वाला, उसका आयोजन कहाँ किया गया था, ब्राजील के अंदर ही वो ऑर्गेनाइज किया गया था। अब 2020 का जो ब्रिक्स का सम्मेलन है वो कहाँ पर होगा, तो ये रशिया के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। अगला हो गया कनाडा, कैपिटल ओटावा, करेंसी क्या होगी, कैनेडियन डॉलर। और यहाँ पे नेक्स्ट है चिले।
कैपिटल इज सेंटियागो, पेसो हो जाएगी इसकी करेंसी। ओटावा में ही अब यहाँ पे कनाडा आ रहा है, तो मॉन्ट्रियल एक जगह है कहाँ, कनाडा के अंदर, वहां पे हेडक्वार्टर किसका है, वाडा का। वाडा क्या है यहाँ पे, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल के अंदर है। ठीक है, अगला सवाल, विंग्स ऑफ फायर, मतलब दिस बुक इज मस्ट रीड, मतलब ये किताब तो आपको पढ़नी चाहिए। इसके राइटर कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम जी। काफी इंपॉर्टेंट ये नाम है, मतलब ये नाम सुनते ही अपने आप में ही आप एक मोटिवेशन फील करते हो। अब इनके नाम पे जो एक आइलैंड है, वो आइलैंड का नाम भी जान लो, व्हीलर आइलैंड। कहाँ पर है ये, उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है, और इसका नाम क्या रखा गया है, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। जहाँ पे चिल्का लेके ना, वहीं पर आपको ये मिलेगा, राइट। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने स्टार्टिंग के पार्ट पे डिस्कस करी। अब इसके अलावा अनअकैडमी पे आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी, मैंने आपको बताया है। सिर्फ आप जीएस ज्वाइन करोगे तो भी आपको तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे, सारे एजुकेटर्स के जो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, कोई भी एजुकेटर क्यों ना, जो भी आपका फेवरेट एजुकेटर है, सिर्फ आपको करना क्या, मेरा क्लास ज्वाइन करना है, तो आपको कोड यूज करना पड़ेगा प्रति10। इसके अलावा जो यहाँ पे डिफेंस का एक चैनल है, डिफेंस एग्जाम के लिए, उसको एक बार सब्सक्राइब कर लेना, और लाइव टेस्ट को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर यहाँ पे पहली बार जुड़े हो तो सेशन को लाइक और शेयर तो करना ही है, और इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलो अभी मिलते हैं 7 बजे के क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सो मत जाना, और सोना तो प्लीज अलार्म लगा के सोइएगा। चलिए मिलते हैं 7 बजे, बाय बाय, टेक केयर।